हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज ये मेरा क्लास 12th का फर्स्ट वीडियो है और ये काफ़ी समय बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ समय ऐसा था कि मैं आपके साथ अपनी एक भी वीडियो शेयर नहीं कर पाया, कुछ समस्याएं थी। बट अब आज से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी और रेगुलर ही मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा, ये विलियन का मेरा 7वां वीडियो है, जिसमें आपको बताऊंगा मैं पदार्थ दाब के बारे में, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और उसी के बारे में बताऊंगा कि जो बर्कले और हार्टले की पदार्थ दाब निर्धारण की जो विधि है वो कैसे वर्क करती है और इसकी हम थ्योरी भी कैसे लिख सकते हैं। थ्योरी जैसा कि आप इसमें डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम से ही आप थ्योरी भी बना सकते हैं ईजिली। तो चलिए पहले समझते हैं कि पदार्थ दाब आखिर है क्या। तो जो पदार्थ दाब है, हम इसके हेडिंग से ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि लिखा पदार्थ दाब, तो सबसे पहले हमें पदार्थ पता होना चाहिए, दाब तो बाद में पता होगा। तो पहले हम पदार्थ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है पदार्थ, तो ये जो पदार्थ है ये दो शब्दों से मिलके बनता है। दो शब्द कौन कौन से? पहला तो हमारा ये है और दूसरा ये है। यानी कि पहला है पदा, यानी मतलब कि पदा शब्द जो है ये पहला शब्द। पदा शब्द का मतलब है पराया, पराया या दूसरा। क्या है? पराया या दूसरा। मतलब हम गांव की भाषा में, नॉर्मली बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पराई वस्तु या पराई चीज़, इस प्रकार हम बोल देते हैं। किसी मान लो कोई वस्तु रखी है, उसको बोल देते हैं कि पराई वस्तु है, इसको हाथ न लगाओ। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, पराया मतलब क्या होता है? दूसरा, यानी कि दूसरे की वस्तु है या दूसरे की चीज़ रखी है तो उसको न छुओ। यहाँ पे क्या है? पराया, मतलब कि परा शब्द का अर्थ क्या है? पराया या दूसरे से। दूसरा शब्द क्या है? सदा। तो सदा जैसे कि अपने कई बार धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे या धार्मिक एपिसोड देखे होंगे, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, तो इनमें कई बार सदा शब्द का जिक्र आ जाता है कि हम उनकी सदा में जा रहे हैं या ऐसे ऐसे, मतलब इस प्रकार की कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। तो सदा का मतलब होता है दूसरे के अंडर, यानी कि दूसरे के अधीन जाना, दूसरे के अंडर चले जाना। जैसे कि मान लो प्रेजेंट टाइम में हम कानून से ही इसको देख सकते हैं कि कानून में जैसे मान लो किसी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो वो पुलिस की सदा में चला गया, पुलिस के अधीन हो गया। तो आजकल उसी शब्द को इंग्लिश में बोल दिया जाता है कि सरेंडर करना। तो सरेंडर का मतलब, सरेंडर शब्द ही यहाँ पे यूज किया गया सदा के लिए। तो देखिए ना, तो यहाँ पे क्या है? पदा का मतलब पराया और सदा का मतलब दूसरे के अंडर जाना है, दूसरे के अधीन जाना। तो क्या मतलब है कि जब कोई दूसरे के अधीन जाता है, अब दूसरे के अधीन कौन जाएगा? यहाँ पे विलियन की बात हो रही है, तो हमें विलियन से ही देखना होगा। तो विलियन कैसे जाएगा, अब इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक बर्तन लेते हैं, मान लो कोई भी बर्तन ले लें, और उस बर्तन में क्या करें कि एक बीच में ऐसी झिल्ली लगा दें। तो झिल्ली तो मान लीजिए कि नहीं मिलेगी, प्रेजेंट सबको नहीं मिल सकती है, तो एक हम झिल्ली के ही रूप में क्या कर सकते हैं कि जैसे कि जीन्स है, तो जीन्स का जो कपड़ा होता है वो कुछ मोटा होता है, तो हम जीन्स के कपड़े को कुछ काफ़ी मतलब कि उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मतलब कि अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन काफ़ी हद तक रिजल्ट वो दे देगा। तो हमने क्या किया कि एक बर्तन लिया, बर्तन में क्या किया कि एक ऐसा मतलब कि बर्तन के अंदर एक ऐसा मतलब कि कुछ दूसरा बर्तन, या मान लो कि हम गिलास लगा दें। मान लो हमने कटोरा लिया और कटोरे के बीच में हमने क्या कर दिया, गिलास को ऐसे रख दिया, उल्टा करके रख दें या सीधा करके रख दें, और उस गिलास में क्या किए कि हल्के हल्के छिद्र कर दिए। क्या कर दिए? छिद्र कर दिए उसमें। क्योंकि जैसे कि इसमें लिखा है ना, ये मान लो कि ये जो बॉक्स बना हुआ है ये हमारा क्या हो गया? बर्तन हो गया। और उस बर्तन में ये जो ब्लू कलर की लाइनें दिख रही हैं, जिसमें हल्के हल्के ये होल हैं कहीं कहीं, तो ये मान लो कि हमारा गिलास हो गया, और गिलास में क्या कर दिया हमने? छिद्र कर दिए, होल कर दिए, छोटे छोटे होल कर दिए। और इसके बाद क्या कर दिया कि उस गिलास की या तो बाहर साइड से या फिर अंदर साइड से जीन्स का कपड़ा, यानी कि वैसे होता तो यहाँ पे पार्चमेंट झिल्ली है या जंतु झिल्ली बोल दें या उसी को अर्ध पारगम्य झिल्ली बोल दें, होता तो ये है, लेकिन हम नॉर्मली घर में प्रयोग के लिए जीन्स ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि गिलास के चारों तरफ या बाहर से या फिर अंदर से जीन्स लगा दिया उसमें। अब जब जीन्स लगा देंगे तो जीन्स लगाने के बाद गिलास को हमें क्या करना है? सीधा रखना है, और उस गिलास में भर दिया क्या? शुद्ध जल भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? शुद्ध पानी भर दिया जाए।
इसके बाद जो हमने बर्तन लिया उस बर्तन में हम एक विलयन बना के भर दें। विलयन जैसा कि पानी और चीनी का विलयन, पानी और नमक का विलयन, ये सब क्या है, विलयन है। तो हमने बर्तन में क्या भर दिया, पानी और चीनी का विलयन भर दिया, तथा गिलास में क्या किया, गिलास में क्या किया कि हमने भर दिया शुद्ध पानी, प्योर जल, प्योर वाटर, शुद्ध पानी। क्योंकि जो पानी होता है वो क्या होता है, शुद्ध विलायक का काम करता है, प्योर सॉल्वेंट का काम करता है। जब हम उसमें ये भर देंगे तो भरने के बाद हमें क्या पता चलता है कि उसमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और प्रक्रिया क्या होती है कि जो गिलास में पानी रखा होता है, गिलास में क्या होता है, पानी रखा होता है, तो वो गिलास का पानी धीरे धीरे करके कहाँ जाने लगता है, विलयन की ओर। यानी कि जो दूसरा बाहर जो पदार्थ भरा था, हमने गिलास में क्या किया था, पानी किया था, और गिलास के बाहर यानी कि जो बर्तन में एक विलयन हमने भरा था, तो वो पानी जो है, गिलास का पानी कहाँ से, जीन्स के कपड़े को क्रॉस करता हुआ कहाँ निकलने लगता है, दूसरे बर्तन में जो विलयन रखा था उस विलयन की ओर निकलने लगता है। और वो कब तक निकलता है, जब तक कि दोनों साइड की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसमें क्या होने लगता है कि जो बर्तन में यानी गिलास में जो हमने पानी रखा था वो पानी कहाँ जाने लगता है, धीरे धीरे विलयन की ओर। यानी कि बर्तन में जो हमने विलयन भरा था, यानी कि जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारा क्या था, बर्तन था, और ये बीच में हमने क्या रख दिया, उसमें गिलास रख दिया। तो गिलास में जो पानी भरा हुआ उसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्रता है। यानी कि इसकी सांद्रता क्या है, कम है, और इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। तो कम सांद्रता से ये कहाँ जाने लगता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। और ये तब तक ये प्रक्रिया चलती है जब तक दोनों यानी कि दोनों पदार्थों की सांद्रता क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, यानी कि बराबर की कंडीशन में ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और यही जो प्रक्रिया होती है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जल यानी कि शुद्ध विलायक के कारण, यानी शुद्ध विलायक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। किससे होते हुए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए सॉल्यूशन की ओर गति करने लगते हैं। किसके पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए सॉल्यूशन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक कहते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको परासरण कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा परासरण। अब परासरण दाब क्या है, तो परासरण दाब तो बिल्कुल आसान है। ये जो हमारी प्रक्रिया हो रही थी, क्या हो रही थी, प्रक्रिया हो रही थी। अब ये प्रक्रिया क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या भरा है, विलयन भरा हुआ है। और विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, यानी कि जो विलायक होता है यानी कि लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार होते हैं। तो हमने जब इसमें क्या किया कि चीनी मिलाया, तो चीनी कहाँ पे जाके इसमें घुलती है, ये जो रिक्त स्थान होता है, ये जो क्या है, ब्लैंक प्लेस होती है, यानी कि खाली स्थान होता है, यहाँ पे जाके घुल जाती है। लेकिन चीनी कम थी उसमें, तो जब चीनी कम है तो सही से घुलेगी नहीं, यानी कि फिर भी इसमें जगह रहेगी। तो यहाँ पे मान लो अब जब ये जगह है तो ये जगह कहाँ से कवर होता है, वो फिर वो सांद्रता के रूप में हम इसको ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे है ये, अब क्या किया कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा था परासरण का, यानी कि यहाँ पे जो परासरण प्रक्रिया हो रही थी कि यहाँ से जो इसके पार्टिकल्स थे, इसके वाटर यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन की ओर गति कर रहे थे, सॉल्यूशन की ओर गति कर रहे थे। अब क्या किया कि हमें मान लो कि ये गति को रोकना है, ये जो प्रोसेस चल रही है इस प्रोसेस को हमें क्या करना, बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे, अगर हम क्या करें कि ये जो विलयन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन में बाहर से हम कुछ ऐसा प्रेशर बना दें, बाहर से ऐसा दबाव लगा दें इसमें कि यहाँ के इसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जगह है जिस कारण ये प्रक्रिया संभव हो रही है, यदि वो जगह ही कम बिल्कुल हम बंद कर दें, यानी कि यहाँ पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी जिस कारण ये प्रक्रिया हो रही थी, यदि ये पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएं बिल्कुल, और ये चिपकेंगे कब, जब हम इनको चारों तरफ से इनमें दबाव बनाएंगे। भाई मान लो अगर कोई पदार्थ रखा हुआ है और वो पदार्थ जैसे मान लो कोई भी वस्तु रखी है, दूर दूर रखी हैं, अगर उन वस्तुओं को हमें एक साथ लाना है तो दबाव तो बनाना पड़ेगा, बिना दबाव के तो बनेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो बिना दबाव के एक साथ आ जाएं। तो यदि हम उसमें ऐसा करें कि बाहर से दबाव बनाएं, यानी कि उन वस्तुओं को ढकेल कर एक साथ कर दें, धक्का देके एक जगह कर दें, तो जगह उनके बीच की जो जगह थी, गैपिंग थी, वो ख़त्म हो जाएगी।
ऐसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है कि अब ये जो इनके बीच की जगह है, अगर हम इनमें बाहर से दबाव बनाएं, एक क्या बनाएं, प्रेशर लगाएं बाहर से। जब ये प्रेशर लगाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जो पहले दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। और जब पास पास हो जाएंगे तो अब तो इनके बीच में किसी के आने की जगह है नहीं भाई। जब इनके पास जगह ही नहीं तो ये दूसरे को क्यों अपने पास बुलाएंगे भाई। बुलाया तो तब जाता है किसी दूसरे को जब हमारे पास जगह हो भाई। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास बैठने के लिए खुद की भी जगह नहीं है, हम किसी दूसरे को भी इनवाइट कर लें कि भैया आप भी आ जाओ। तो ऐसा तो नहीं होता ना। जब हमारे पास जगह होती है कि हम भी बैठे हैं फिर भी हमारे पास खाली जगह है, तब हम किसी दूसरे को बुलाते हैं वहाँ पे। अब पहले तो मान लो जगह थी इनके पास, तो इन्होंने क्या किया, विलियन को अपने पास बुला लिया, यानी कि विलायक के जो पार्टिकल्स थे उनको अपने पास में बुला लिया। बट अब क्या किया कि हमने जब बाहर से प्रेशर कर दिया, अब मान लो कि 10 लोग बैठे हैं एक लाइन से। अब जैसे मान लो कि ये लाइन है, एक यहाँ पे व्यक्ति बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, इस प्रकार से 10 व्यक्ति बैठे हैं और इनके बीच में ये खाली जगह भी है। अब कोई बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया कि इन सबको बिल्कुल पास पास कर दिया, एक दूसरे से चिपक के बैठ गए। अब जब ये चिपक के बैठ जाएंगे तब तो फिर कोई तीसरा बैठ तो पाएगा नहीं इनके बीच में। तो वो क्या हुआ कि जो बाहरी व्यक्ति ने दबाव बनाया, बाहरी व्यक्ति ने क्या किया, दबाव बनाया, उस दबाव के कारण अब इनके बीच में तो कोई व्यक्ति आ नहीं पाएगा। तो जो लाइन लगी हुई थी, यानी कि बाहर से जो व्यक्ति आ रहे थे यहाँ पे बैठने के लिए, अब वो व्यक्ति तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये जगह भर चुकी पूरी। तो यही मान लो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हमने क्या किया, ये जो एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से हमने क्या किया कि दबाव बनाया, यहाँ से इसमें क्या किया, प्रेशर लगाया। जब ऊपर से प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, इसमें कहीं से और आने जाने की जगह तो है नहीं क्योंकि ये वाला बर्तन कैसा बिल्कुल बंद है, सिर्फ यहीं से एक जगह थी। तो वहाँ से भी हमने क्या किया कि दबाव बना दिया। जब दबाव बनाएंगे तो ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे जो कुछ फैले हुए थे, अब जब यहाँ से दबाव बनेगा तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगे। और जब वो चिपक जाएंगे तब फिर उनमें तो ये जाएगा नहीं विलायक। अब जब यहाँ से प्रेशर बन गया तो जितना प्रेशर हमने बनाया, यानी कि जितना हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे वो यहाँ पे दाब मापी क्या कर लेगा, उसको रीड करता जाएगा। अब मान लो कि हमने कुछ प्रेशर लगाया, अब जितना हमने प्रेशर लगाया उतने वो प्रेशर मतलब कि इतना प्रेशर हमें लगाना है कि जितने में ये प्रक्रिया क्या हो, बिल्कुल बंद हो जाए। अब जब हमने कुछ इतना, मान लो कि कितना हमने प्रेशर लगा लिया, 5 का लगा लिया, ठीक है ना, 5 एटमॉस्फेयर दाब लगा लिया, ठीक है। तो जब हमने इतना प्रेशर लगाया तो जब 5 का दाब हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 5 दाब लगाने के बाद यहाँ पे मान लो क्या हो गया कि ये प्रक्रिया जो चल रही थी, पता सतह की प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो गई, बंद हो गई। अब जब ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको देख लेंगे कि आखिर ये मीटर में कितना रीड हुआ, 5, 10, 15 जो भी रीड हुआ हो उसको हम नोट कर लेंगे। मान लो कि हमारा कितना मीटर में कितना दिखा रहा है, 10 पॉइंट दिखा रहा है कि इतना हमने दाब लगाया। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो आवश्यक बाहरी दाब है, इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। इस प्रकार हम परासरण दाब के भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आ जाता है 12th के एग्जाम में, और वो किस नाम से आता है, बर्कले और हार्टले की परासरण दाब निर्धारण की क्रियाविधि के नाम से आता है। और उसमें कुछ नहीं करना, ये डायग्राम यानी कि ये फिगर बना देना है और इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी क्या करना है कि हमें मान लो जैसे कि हमने क्या किया, अभी हमें फिगर बनाना है, यानी कि मान लो कि इसको आपको बनाना है। तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्टील का बर्तन लेंगे, ये क्या है, एक स्टील का पात्र है। उस स्टील के पात्र में एक सरंध्र नली फिट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो नीली कलर की लाइन है जिसमें हल्के हल्के होल बने हुए, ये क्या है, एक सरंध्र नली है। हमने एक पीली कलर की यानी कि स्टील का पात्र लिया और उसमें एक सरंध्र नली लगा दी, यानी कि छिद्रों युक्त एक नली लगा दी, जिसमें क्या हमने रख दिया, पार्चमेंट झिल्ली को लगा दिया। अब साइड में हमने उसी जो सरंध्र नली लगाई थी, उस सरंध्र नली के एक साइड हमने लगा दिया थिसिल फनल को और एक साइड लगा देंगे केस नली को। थिसिल फनल का काम ये है कि जैसे ही इसमें परासरण की प्रक्रिया होगी, जब परासरण की प्रक्रिया होगी तो इसमें जो जल भरा था वो जल तो बाहर निकलेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो जल की मात्रा कम होगी। जब जल की मात्रा कम होगी तो हम उसको कहाँ से देखेंगे, हमें समझ में कहाँ से आएगा, केस नली से, क्योंकि केस नली कैसी है, ये
मतलब ये पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम दोनों साइड देख सकें। तो ये कैसा कांच का था, तो जिसमें हमने देख लिया कि जल का जो स्तर है वो नीचे हो रहा है। जब जल का स्तर नीचे होगा तो हम यहाँ से उसको फिर से फुल कर सकते हैं। ये थिसल फनल का काम हो जाएगा। अब यहाँ से हमने ये देख लिया कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, जल का स्तर नीचे हो रहा है। अब जब जल का स्तर नीचे होगा तो हमने क्या किया कि पिस्टन, ये जो पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन से हमने क्या किया, ऊपर से दबाव बनाना स्टार्ट किया। अब जब ऊपर से इसमें दबाव बनाएंगे, जब दबाव हमने बनाया तो क्या हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स थे, यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपस में मिले। जो इनके बीच में गैपिंग थी वो गैपिंग क्या हो गई, कम होने लगी। अब जब गैपिंग कम होगी तो यहाँ इनके बीच में जो ये प्रोसेस चल रही थी पता सदा की, वो क्या हो जाएगा, जब इनके बीच में जगह ही नहीं बचेगी तो ये प्रोसेस तो होगी नहीं, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम कि बर्कले और हार्टले की जो परासरण दाब की निर्धारण की विधि है उसको हम एक थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा ही लिखें, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, जैसा इसमें करते जाइए वैसा उसको लिखते जाइए। जरूरी नहीं है कि 2-4 लाइन 10 लाइन, कितनी जितनी आप चाहो उतनी लंबी लाइन बना सकते हैं इसमें। क्योंकि देखो याद करना बात अलग होता है, अब इतना ज़्यादा सिलेबस है कि कब तक याद करेंगे उसको। तो याद नहीं करना, उसको क्या करना है, केवल समझना है और समझ के उसकी पूरी थ्योरी को लिख देना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।